क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि कोई एक ऐसी चीज हो जिससे जान लेने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रहे? भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ठीक यही वादा करते हैं। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये तो एक बहुत गहरे बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का न्योता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर चला जाए तो सिर्फ हकीकत को समझा नहीं जाएगा, बल्कि मुझे यानी इस पूरे अस्तित्व के स्रोत को पूरी तरह से जान लिया जाएगा, बिना किसी शक शुबे के। तो सवाल उठता है कि यह संपूर्ण ज्ञान आखिर है क्या चीज? देखिए, यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान का मतलब है थ्योरी, मतलब किताबों से मिली जानकारी, और विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो ज्ञान जिसे महसूस किया गया हो, जिया गया हो। तो कृष्ण एक ऐसे नॉलेज की बात कर रहे हैं जिसे सिर्फ दिमाग से समझा नहीं जाता, बल्कि जिसे अपनी रग रग में महसूस किया जाता है। लेकिन रुकिए, ये रास्ता आसान नहीं है। जरा सोचिए इस बात को, हजारों में से कोई एक इस सिद्धि के लिए, इस परफेक्शन के लिए कोशिश भी करता है, और जो कोशिश करते हैं ना, उनमें से भी कोई एक ही मुझे यानी उस परम सत्य को असल में जान पाता है। इससे इस ज्ञान की कीमत और इसकी गहराई का अंदाजा लगता है। तो आखिर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात बनी कैसे है? इसको समझने के लिए चलिए एक कंप्यूटर का उदाहरण लेते हैं। जो हार्डवेयर है, स्क्रीन, कीबोर्ड, ये सब है भौतिक प्रकृति। लेकिन वो क्या चीज है जो इससे चलाती है? वो है सॉफ्टवेयर, वो है बिजली, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है आध्यात्मिक प्रकृति। कृष्ण इन्हीं दो प्रकृतियों की बात करते हैं जिनसे सब कुछ बना है। एक तरफ है जिसे कहते हैं अपरा प्रकृति, यानी ये 8 भौतिक तत्व। देखिए, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हाँ, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल है। और फिर दूसरी तरफ है परा प्रकृति, वो लाइफ फोर्स, वो चेतना जो हर चीज को जिंदा रखती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक मैदान की तरह है, एक गाड़ी की तरह। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, तो अब जब हकीकत के इन 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया है, तो अगला सवाल ये आता है कि भाई इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ देखें, कहाँ महसूस करें? तो कृष्ण दिखाते हैं कि परमात्मा कहीं दूर आसमान में छुपा नहीं बैठा है, वो तो हर चीज के सार में, हर पल में मौजूद है। ये सिर्फ कोई पोएटिक लाइन नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा सिर्फ पानी में नहीं है, वो पानी का सार है, उसका स्वाद है। अगली बार जब पानी पिया जाए तो इस पर गौर किया जा सकता है कि ये सीधे सीधे उस दिव्य तत्व का अनुभव है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, एक याद दिलाने की तरह कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, सूरज की वो धधकती हुई गर्मी, चांद की वो ठंडी शांत चमक, ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसी एक दिव्य चेतना के अलग अलग रूप हैं। और फिर बात आती है ओम की। ओम को क्या माना जाता है? ब्रह्मांड की पहली आवाज, अ प्राइमोर्डियल साउंड, सृष्टि का वाइब्रेशन। तो जब कृष्ण कहते हैं कि वो ओम है, तो असल में वो ये कह रहे हैं कि वही सारे अस्तित्व का सोर्स भी है और एसेंस भी है। वो फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों दुनियाओं के एकदम कोर में है। अब ये जो रूपक है, ये गीता के सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत मेटाफर्स में से एक है। ये हमें क्या याद दिलाता है कि भले ही हम सब अलग अलग मोतियों की तरह दिखते हों, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अलग रंग का, लेकिन हम सब एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हैं। एक धागा जो हम सबको एक साथ पिरोए हुए है। वाकई क्या कमाल की इमेज है ये। सुनने में ये सब बहुत गहरा और खूबसूरत लगता है ना? लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर परमात्मा हर चीज में है तो फिर वो हर समय दिखाई क्यों नहीं देता? हम सब संघर्ष क्यों करते हैं, दुखी क्यों होते हैं? कृष्ण बताते हैं कि हमारी आंखों पर एक पर्दा है, एक भ्रम है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है, और इसी पर्दे का नाम है माया। अब ये माया है क्या? ये बनी है 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस। ये समझिए कि ये प्रकृति की 3 फोर्सेस हैं जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर काम को अफेक्ट करती हैं। इन्हें एक चश्मे की तरह सोचिए जिससे हम दुनिया को देखते हैं। कभी ये चश्मा एकदम साफ होता है, वो है सत्व। कभी रंगीन और जोशीला होता है, वो है रजस। और कभी धुंधला और गंदा होता है, वो है तमस। और पूरी दुनिया, हम सब इन्हीं चश्मों के खेल में उलझे हुए हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस भ्रम के जाल से, इस माया से बाहर कैसे निकला जाए? कृष्ण इसका एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा सॉल्यूशन देते हैं, समर्पण, सरेंडर। अपनी इच्छा, अपने अहंकार, अपने मैं
को परमात्मा को सौंप दो। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन असल में करना उतना ही मुश्किल। कभी इस बात पर गौर किया है कि लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आते क्यों हैं? क्या वजह होती है? कोई दुख, कोई क्यूरियोसिटी या कुछ और? कृष्ण बताते हैं कि असल में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के खोजी जो परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं। तो देखिए, पहले हैं आर्थ यानी दुखी लोग, जो किसी दर्द या तकलीफ से राहत पाने के लिए ईश्वर की ओर देखते हैं। फिर आते हैं जिज्ञासु, जिनके मन में सवाल हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो दुनिया में सफलता, धन या कोई चीज पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आखिर में आते हैं ज्ञानी, वो जो सिर्फ ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, सत्य की खोज करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृष्ण इन सभी साधकों को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए उनके दिल में एक बहुत ही खास जगह है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की भक्ति अनकंडीशनल है, शुद्ध है, वो कुछ मांग नहीं रहा, वो बस प्रेम में है। उसका ये रिश्ता वन साइडेड नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत 2 वे कनेक्शन है। और यही ज्ञानी कई जन्मों के बाद इस एहसास तक पहुंचता है, वासुदेवः सर्वमिति। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भगवान हर जगह है। इसका मतलब है सब कुछ भगवान ही है। हर चीज, हर कण, हर सोच, हर एहसास, सिर्फ और सिर्फ वही एक चेतना है। कोई सेपरेशन नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये नॉन ड्युअलिटी की, एकता की अल्टीमेट रियलाइजेशन है। और गीता कहती है कि ऐसी महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये पूरी दुनिया माया के भ्रम में बंधी है, तो इस भ्रम में रहते हुए भी उस सच्चाई को कैसे देखा जाए? उन दुर्लभ आत्माओं में से एक कैसे बना जाए जो हर चीज में उसी एक धागे को, उसी एक चेतना को देख पाती हैं? ये वो सवाल है जिस पर भगवद गीता हमें गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाती है।